दुनिया आज बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिमी देशों में तनाव चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन इस वैश्विक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भरता का एक नया मंत्र दे दिया। प्रधानमंत्री के संदेश को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल हाथों हाथ दिया, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र हित अब केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस मिट्टी से प्यार करता है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश और देश की जनता से कुछ बेहद कड़े लेकिन जरूरी संकल्प लेने की अपील की है। सीएम धामी की जनता से अपील, जब तक जरूरी ना हो विदेश यात्राओं से परहेज करें। अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। सीएम धामी ने वोकल फॉर लोकल अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे खरीदारी के फैसले का आधार होना चाहिए। उन्होंने देवभूमि की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्रीय संकट में सबसे आगे रहे हैं और इस बार भी नागरिक सहभागिता से देश की अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देंगे। देश को अब बड़े भाषणों की नहीं, बल्कि आपके छोटे छोटे फैसलों की जरूरत है। आपकी एक छोटी सी बचत देश के लिए एक बड़ा निवेश साबित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने जनता से कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम उठाने की अपील की जो देखने में भले ही छोटे लगे, लेकिन मिलकर देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि जब तक बेहद जरूरी ना हो, अनावश्यक विदेश यात्राओं से परहेज करें। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत घटने के लिए निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी में पहले प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की राह पर तेज कदमों से बढ़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से नीतियां बना रही है, योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इस सफर को मंजिल तक पहुंचने के लिए नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि जब ये शुरुआत में संकट आया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही, चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं, वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। आप जानते हैं, आत्मनिर्भरता का रास्ता किसी बड़े बजट या सरकारी फाइल से नहीं, बल्कि आपके और हमारे रसोई घर, बाजार और दैनिक आदतों से होकर गुजरता है। वैश्विक मंदी और युद्ध की आहट के बीच भारत को एक आर्थिक ढाल देने की जिम्मेदारी अब हम नागरिकों के कंधों पर है। मुख्यमंत्री की अपील, चाहे वो 1 साल तक सोना ना खरीदने की बात हो, विदेशी दौरों से परहेज हो या फिर बिजली और ईंधन की बचत, ये महज एक सुझाव नहीं, ये राष्ट्र निर्माण में आपकी सीधी भागीदारी है। स्पेशल रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।